प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के बारे में, जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो इससे पहले आप मुसलमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रूस के मुसलमानों के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से रूस के हुकूमत ने मुसलमानों पर जुल्म किया। इस तरह से रूस ने मुसलमानों को मिटाना चाहा, मगर अल्लाह की कुदरत से ऐसा क्या हुआ जिससे जितना जुल्म रूस की हुकूमत ने मुसलमानों पर किया, उतने ही ज़्यादा रूस में मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। तो दोस्तों, अगर आपको भी अल्लाह पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बात है 1971 की। 1971 में ऐसा लग रहा था कि पूरे दुनिया पर रूस की हुकूमत होगी, पूरी दुनिया रूस के अधीन हो जाएगी। उस दौर में रूस में मुसलमानों पर जुल्म की दर्दनाक दास्तान लिखी जा रही थी। कुरान पाक और मस्जिद को लगातार तहस नहस किया जा रहा था। खुदा का नाम लेना भी जुर्म साबित करार दिया जा रहा था। मदरसे बंद कर दिए गए थे, पहले से बनी हुई मस्जिदों को तबाह कर दिया गया था या फिर उनको डांस बार या दफ्तर की शक्ल दी गई थी। दोस्तों, 1970 से पहले रूस में 15,000 मस्जिदें थी, मगर उस दौर में वहाँ की हुकूमत इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले को लगातार ख़त्म करने में लगी हुई थी। इस वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिदें ही बाकी रह गई, यानी कि बाकी मस्जिदों को या तो शहीद किया गया या फिर मस्जिदों को डांस बार बना दिया गया था या फिर मस्जिदों पर ताला लगाया गया था। दोस्तों, उस वक्त रूस में अजान की आवाज़ देना मानो की मौत को आवाज़ देना जैसा था। जैसा कि जिस घर में कुरान पाक की एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाता था तो उस घर के तमाम लोगों का कत्ले आम किया जाता था, उस खानदान के तमाम लोगों को फांसी की सज़ा दे दी जाती थी। दोस्तों, इसी डर की वजह से मुसलमान कुरान पाक को अपने घर में रखने की वजह से कुरान को ही हिफ्ज करने और छुप छुप कर कुरान सीखने पर मजबूर हो गए थे। उस दौर में आलिमों का बड़े पैमाने पर कत्ले आम किया गया, औरतों की इज्जतें लूटी गई, लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाया जाने लगा था। असल मुस्लिम पहचान ख़त्म करने और आबादी का परसेंटेज तब्दील करने के लिए उनकी जगह पर रशियन लोगों को दूसरे इलाकों से बुलाकर आबाद किया जाने लगा। हर मुस्लिम को मुस्लिम होते हुए भी जान बचाने के लिए अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। तो क्या अब आप सोच रहे होंगे कि इतने जुल्म के बाद रूस से इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले ख़त्म हो गए होंगे? दोस्तों, हम आपको बता दें कि इतना जुल्म सहने के बाद शायद ही दुनिया में कोई दूसरी कौम होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम वो पौधा है जिसको जितना काटोगे वो उतना ही फूलता फलता जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा हरा होगा। और आज इसी बात का गवाह बनी है रूस की बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें। और दोस्तों, आज रूस में मस्जिदों की खूबसूरती बताती है कि रूस ने भी ये मान लिया है कि इस्लाम को ख़त्म करके नहीं बल्कि इस्लाम को गले लगाकर ही तरक्की को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, जो रूस कभी इस्लाम को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता था, वहाँ पर अल्लाह की कुदरत और करिश्मे की वजह से रूस की सरजमीन पर तकरीबन 8,000 मस्जिदें आज मौजूद है। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में दुनिया की 4 खूबसूरत मस्जिदें हैं। ईद के मौके पर सिर्फ मॉस्को के मस्जिदों में नमाजियों की तादाद 3,20,000 से ज़्यादा होती है। रूस के मुफ्ती कौंसिल के अध्यक्ष सरावेल एनोद्दीन कह चुके हैं कि ईद की नमाजों में शिरकत करने वालों की तादाद हर साल दर साल के मुकाबले बढ़ रही है और आने वाले 15 साल बाद रूस की आबादी का 30% हिस्सा मुसलमानों का होगा। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, मौजूदा समय में रूस में मुस्लिम आबादी 2 करोड़ 45 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और दोस्तों, हम आपको इसके अलावा रूस का एक और वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आप यकीनन कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखोगे। बेशक कुरान पाक अल्लाह की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया एक नायाब तोहफ़ा है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया है, बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना ये वादा रूस में सच में साबित कर दिया है। दोस्तों, ये वाकया 1973 का है, जब रशिया में कम्युनिज़्म का राज था। रशिया हुकूमत ने घर में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा रखी थी, नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी कि वो ऐसा मानने लगे थे कि इस कायनात का कोई भी खुदा नहीं है। दोस्तों, उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर मॉस्को की ट्रेनिंग के लिए चला गया। उसने वहाँ पर जाकर जो कुछ भी देखा हम उसी की ज़ुबानी आपको बताते हैं। वो ऑफिसर कहता है कि जुम्मे का दिन था, हम मॉस्को शहर में थे। मैंने दोस्तों से कहा चलो जुम्मा की नमाज अदा करने चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ने कहा यहाँ की हुकूमत ने
सारी मस्जिदों को गोदाम बना दिया है। सिर्फ 2 ही ऐसी मस्जिदें हैं इस शहर में जो कभी कभार ही खुलती है। जब मैंने उनसे ये सुना तो मैं बहुत हैरान हो गया और उनसे उन दोनों मस्जिदों का पता बताने को कहा। जब मेरे दोस्तों ने जब मुझे मस्जिद का पता बता दिया तो मैंने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं दोनों मस्जिदों में से एक मस्जिद को पहुंच पाया और मैंने उस मस्जिद के पास जाकर देखा कि मस्जिद भी बंद थी और उस पर ताला लगा हुआ था। और वहां मौजूद लोगों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास इसकी चाबियां है। जब मैं उस शख्स के पास गया और उससे बोला, भाई मस्जिद का दरवाज़ा खोलिए, मुझे नमाज अदा करनी है। उसने कहा कि मैं मस्जिद का दरवाज़ा तो खोल दूंगा, लेकिन आपको अगर कुछ नुकसान पहुंचा यानी कि आपके कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो मैंने जवाब में उसे कहा कि देखिए जनाब, मैं मेरे देश में भी मुसलमान था और यहाँ पर भी मुसलमान हूँ और मैं वहाँ पे भी नमाज पढ़ता था और यहाँ पर भी नमाज पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस शख्स मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। फिर मैं मस्जिद के अंदर गया तो मस्जिद का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैंने जल्दी जल्दी मस्जिद की सफाई की और उसके बाद बुलंद आवाज़ में अजान कहना शुरू कर दिया। वो ऑफिसर कहता है कि मेरी अजान की आवाज़ को सुनकर आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो गए और लोग ये सोचने लगे ये शख्स कौन है जो अपनी मौत को पुकार रहा है, मगर डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर नहीं आया। मैं अकेला था और मैंने नमाज अदा की और उसके बाद मैं मस्जिद से बाहर आ गया और वो ऑफिसर की अजान सुनकर बच्चे, जवान, बूढ़े सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए और ये सोचने लगे कि ये कौन शख्स है जिसने अपनी मौत को आवाज़ दे दी, लेकिन डर के मारे मस्जिद के अंदर कोई भी दाखिल नहीं हुआ। मैं चूंकि अकेला था तो नमाज जुमा के बजाय बस नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। उसके बाद जब मैं वहाँ से रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने नमाज अदा नहीं की है, बल्कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। खैर, मैंने उस बराबर वाले शख्स को वापस चाबियाँ दी और वापसी की राय ली। उसके बाद जब मैं वापस चलने लगा तो एक बच्चा मेरे करीब आ गया और अपने घर चलने की जिद करने लगा। उस बच्चे की ज़बान में मोहब्बत को देखकर मैं उसे ना नहीं कर सका, उसके साथ उसके घर चला गया। उस बच्चे की वालिदैन ने मेरा अच्छी तरह से इस्तकबाल किया, खाना वगैरह भी खिलाया। उसके बाद मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या आपको कुरान पाक पढ़ना आता है। उसने कहा, जी मुझे कुरान पाक पढ़ना आता है। मैंने कुरान पाक को उसके सामने किया और बोला कि इसे पढ़कर सुनाओ। उस बच्चे ने देखा मगर कुछ नहीं बोला। फिर उसने मेरी तरफ देखकर फिर कुरान को देखा तो मैंने सोचा कि शायद बच्चे को कुरान पढ़ना नहीं आता होगा। तो मैंने उसे कुरान सिखाने की नीयत से एक आयत पर अपनी एक उंगली रखी और उसको बोला कि ऐसे पढ़ो, और मैंने शुरू किया था और वो बच्चा फरफर से कुरान पाक को पढ़ने लगा और वो भी बगैर कुरान पाक को देखे। ये मंजर देखकर मैं हैरान हो गया और उसके बाद उसके वालिद से ये मामला पूछा कि हज़रत ये क्या मामला है। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि दरअसल यहाँ पर कुरान पाक को घर में रखने पर पाबंदी है। अगर किसी के घर कुरान पाक का एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम ख़ानदान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। इसी वजह से हम लोग कुरान को अपने घर में नहीं रख सकते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि आपके बच्चे ने कुरान पढ़ना कैसे सीखा। तो मेरी इस हैरत पर उन्होंने जवाब दिया, यहाँ हमारे आसपास बहुत से कुरान हाफिज़ हैं, बस हम अपने बच्चों को वहाँ पर उनके पास भेज देते हैं और वो इनको कुरान ज़ुबानी सिखाते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे बच्चे भी कुरान हाफिज़ बन जाते हैं। उन्होंने कहा, जनाब हमारे यहाँ किसी के पास कुरान नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते हैं। आप बाहर जो बच्चे देख रहे हो उनमें भी ज़्यादातर आपको कुरान हाफिज़ मिलेंगे। यही वजह है कि जब आपने हमारे बच्चे के सामने कुरान पाक को रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने कुरान की आयत को पढ़ना शुरू किया तो फिर हमारे बच्चे ने पूरी आयत पढ़कर सुना दी। और अगर आप इसको ना रोकते तो ये सारा का सारा कुरान पाक ही आपको पढ़कर सुना देता। दोस्तों, उसके बाद उस ऑफिसर ने बताया कि मैं उस घर से बाहर निकला तो बाहर मुझे कुछ और बच्चे दिखे। मैंने उनसे भी कुरान सुनाने को कहा तो वो भी फरफर पढ़ने लगे। तो ऑफिसर ने अपने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि जालिमो, तुम अल्लाह की किताब को घर में रखने पर ही पाबंदी लगा सकते हो, मगर कुरान जो हमारे सीनों में महफूज है तुम उस पर कभी भी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। दोस्तों, ये देखकर मुझे अल्लाह का वो वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक कुरान को हमने नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अल्लाहु अकबर या सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।